हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आप सबके बीच में है कक्षा 9 का विषय गणित अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। उसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है। त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से हम मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पहला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो पहले तो हमें बताना चाहिए परिमेय संख्या है क्या। क्या परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम 3/4 लिख दिए तो एक परिमेय संख्या है कि नहीं? है ना। तो 3/5 यहाँ एक परिमेय संख्या हमें दी है, 4/5 ये दोनों हमारी परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्याओं के बीच की ही 5 परिमेय संख्या निकालनी है, हमें कहीं अलग से नहीं, परिमेय संख्याओं से ही परिमेय संख्या निकालनी है। हल करते हैं हम पहले प्रश्न को। हमारे पास क्या दिया है? 3/5 और 4/5 क्या दिए हैं? 2 संख्याएं दी हैं। क्या दिए हैं? 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितना है ये? 5 है। कितना है? 5। जितनी हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक हम क्या कर देते हैं? उसमें बढ़ाकर दोनों संख्याओं में उसका गुणा कर देते हैं। 6 गुणते 6 गुणते 6 6 तो 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी 18/30 और 24/30 के बीच में क्या करना है? परिमेय संख्या बतानी है। तो 18 के बाद हमारा क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, एक 24 तो है ही, तो 2 3 2 5 परिमेय संख्याएं पता हो गई। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न बोला 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ये क्या दशमलव प्रसार ज्ञात करना? दशमलव प्रसार क्या होते हैं इसके बारे में हमें क्या करना है? जानकारी लेनी है। तो चलिए हम दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया? 10 दिया। 10/3, 10/3 तो हमें क्या करना? 10 में 3 का भाग देना है। तो दे दीजिए 3 त्रिकाई 9 माइनस 1 10, दशमलव लगा देंगे यहाँ से तो त्रिभाग न जाए, लब्धे शून्य लग जाएगा यहाँ। फिर से 3 त्रिकाई 9, फिर से 3 त्रिकाई 10 आ जाएगा, फिर से 3 त्रिकाई 9 घट जाएगा 1, भाग न जाए लब्धे शून्य, 3 त्रिकाई 9, ऐसे ही कहा जाएगा? चलता जाएगा। कहाँ जाएगा? चलता जाएगा। तो 3.3 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम? वार का चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है कि ये अंक हमारे आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। तो 10/3 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 10/3 का दशमलव प्रसार 3.33333 बार। ये हो जाएगा क्या? आंसर। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। क्या करना है? भाग देना है। यानी कि 8√15 भागे क्या देना है? 2√3। क्या? 2√3। तो क्या हम इसे 8
अंडर रूट 15 को 3 गुणते 5 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर है तो इसका गुणा वही होगा। 5 या 15 पुनः से हमें प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। और बट्टे 2 अंडर रूट 3 आगे बराबर इसका हल है, ये हल चल रहा है, नोट करते जाइएगा। तो 8 गुणते अंडर रूट 3 गुणते अंडर रूट 5 बटे 2 अंडर रूट 3 कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि नियम होता है कि अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए गुणते अंडर रूट बी हम कर सकते हैं, ऐसा नियम होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ए अंडर रूट 3 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 गुणते अंडर रूट 5 बटे 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 कम 2, 2 चौको 8, तो इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, 4 अंडर रूट 5। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। 8 बटे अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग देने पर हमें ये प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा क्या आंसर। इसके शॉर्ट मार लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अब चौथा प्रश्न है 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। यहाँ क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। क्या दिया है, 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, इसका क्या करना है, हल का हर का परिमेयीकरण करना है। किसका करना है, हर। तो इसमें हर सबसे पहले हमें बताना चाहिए क्या है, हर नीचे वाली क्या होती है, हर, और ऊपर वाली क्या होती है, अंश होता है। अंश बटे हर, अंश बटे हर होता है, क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो चलिए ये आपका गोला मार लीजिए, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का क्या करना है, हमें परिमेयीकरण करना है। अतः लिख लीजिए, अतः अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का परिमेयीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि अंश और हर में अंडर रूट जो संख्या दी है उसे अगर माइनस में है तो प्लस में करके अंश और हर में उसका गुणा करना। क्या, अंश और हर में गुणा करना। देख लीजिए यहाँ गुणा हुआ, 5 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 था, गुणते हमने क्या किया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 था, तो माइनस को हमने किस में बदल दिया, प्लस में बदल दिया। और अंश में गुणा इसका हुआ और हर में इसका गुणा हुआ, इसमें क्या कुछ अंतर हुआ, नहीं हुआ। अगर इसे काटना चाहे तो कट जाएगा ना, ये मान पुनः प्राप्त हो जाएगा हमें ना, प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, क्योंकि भिन्न के गुणे में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे का, ये भिन्न का गुणा की तरह है कि नहीं है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। चलिए आगे करते हैं। इसका गुणा इसके साथ, तो 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 बटे ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट
5 का स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 बटे क्या हो जाएगा 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 कैसे? क्योंकि यहाँ क्या था अंडर रूट से अंडर रूट 2 से अंडर रूट का मतलब क्या होता है? तो चलिए पहले हम अंडर रूट का मतलब जान लेते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है जैसे अंडर रूट 3 ऐसा था ना। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 गुणते 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा 3 बस बचेगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया होगा। आगे है 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 बटे -2। तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है कि नहीं है। अगर हम इन दोनों से 5 को निकाल लें कोई दिक्कत, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बचेगा। और जो -2 है यहाँ कर देते हैं, ये -5 बटे 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बस। तो चलिए अगला प्रश्न हम हल करते हैं। अगला प्रश्न है 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। पुनः परिमेयीकरण करना है। क्या है, पुनः परिमेयीकरण ही करना है। पचमा का हल। प्रश्न क्या दिया है, 1/7 प्लस सॉरी 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 क्या करना है। ये क्या है, हमारा प्रश्न दिया है। इसे हम समीकरण मान भी सकते हैं। इसे हम क्या मान सकते हैं, समीकरण भी मान सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हो कि समीकरण एक का समीकरण एक के हर का परिमेयीकरण करने पर क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। किसका, समीकरण एक का हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। तो चलिए 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 गुणते 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। हमने बताया ऐसा क्यों हो, क्योंकि अगर कोई संख्या इधर प्लस है तो जब परिमेयीकरण होगा तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा उसका बीच का, है ना। तो चलिए इधर इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। फिर आगे हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन इसका a प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र हमने बताया ना। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर दें, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ कर लेते हैं आगे हम 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 सते 49 और ये 3 त्रिकाई 9 और 2 का वर्ग 4, तो गुणे में है ना, तो 2 अंडर रूट 2 का वर्ग क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, बताया था ना पहले भी मैंने। कैसे होगा एक बार फिर बता देता हूँ। अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2 का मतलब 1/2 और इसका वर्ग 2, तो 2 गुणते 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मान आएगा इसका 2, क्योंकि a की पावर m बराबर a की पावर n गुणते m होता है। चलिए आगे, समझ में आया होगा आपको, आगे करते हैं।
आगे हो जाएगा ये 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 49 9 दूनी 18 49 माइनस 18 बराबर 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन घटा दो तो 8 9 में 8 घटेगा तो 1 4 में 1 घटेगा तो क्या होगा 3 यानी आंसर क्या आएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 31 हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 31 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 तो क्या करना है सरल रूप में करना। तो चलिए पहले इसका हम प्रश्न लिख लेते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 हल नंबर कौन सा है हल नंबर छठवा है क्या है छठवा है। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा क्या दिख रहा होगा तो चूंकि एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी या इसे हम a माइनस बी a प्लस बी ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या ये इस रूप में है a माइनस बी है और ये a प्लस बी है कि नहीं है a प्लस बी है इस रूप में है ये कि नहीं है। इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बहुत ही जल्द होगा ये क्या बहुत ही जल्द होगा। तो एक सूत्र होता है एक ए की पावर एम की पावर एन बराबर ए की पावर एम एन क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 2 कैसे अंडर रूट 5 का मतलब होता है 5 की घाते 1 बटे 2 की घात कितना है 2 है ऐसा कि नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा 5 की घाते 1 बटे 2 गुणते 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा से बराबर 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बराबर इसका आंसर क्या आ गया 3 सरल हो गया कि नहीं हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न बोला है सरल कीजिए क्या सरल कीजिए 2 की घाते 2 बटे 3 और 2 की घाते 1/3 ये में करना है सरल करना है क्या करना है सरल करना। तो चलिए इसको हम प्रश्न को लिख लेते हैं क्या है 2 की घाते यहाँ से करते हैं 2 की घाते 1/3 इंटू 2 की घाते ना 2/3 है ना और 1/3 है ऐसा प्रश्न आपको दिया है। तो बराबर इसके हो जाएगा 2 की घाते 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि ए के घाते एम ए के घाते एन ए के घाते एम इंटू ए के घाते एन बराबर ए के घाते एम प्लस एन होता है ए के घाते एम प्लस एन होता है। तो क्या हो जाएगा 2 के घाते जोड़ दो इसे 2/3 प्लस 1/3 3 का लघुत्तम कितना होगा 3 होगा और 2 प्लस 1 3/3 तो बराबर 3 एकम 3 कट जाएगा तो 2 की घाते क्या आएगा 1 2 घाते 1 बराबर 2 ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है 3 के घाते 1/5 3 के घाते 1/5 3 के घाते 1/5 कुछ ऐसा है। 3 घाते 1/5 के घाते 4 है ऐसा कुछ है क्या है ऐसा कुछ है ना। इसलिए करते हैं 3 के घाते 1/5 की घाते 4 ऐसा प्रश्न है। तो ये क्या हो जाएगा 3 के घाते
4/5 हो जाए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणते n, वही क्या हो गया यहाँ गुणा हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? यही आंसर हो जाएगा इसका। कितने छोटे छोटे आंसर हैं, एक लाइन में इसका, एक शब्द में इसका आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का। 7 के घाते 1/5 बटे 7 के घाते 1/3, 7 के घाते 1/3 है। तो इसे हम क्या करेंगे? 7 के घाते 1/5 माइनस 1/3। क्योंकि क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n के। क्या होता है? a की पावर m माइनस n के। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? 5 और 3 का लघुत्तम 15 होगा। क्या होगा? 15 हो जाएगा बटे 15। और क्या होगा? ये 1 5 15, 3 बचे 15, 3 में क्या घटेगा? 5। क्या हो जाएगा? 7 के घाते माइनस 2/15। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है टोटल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 सही 1/5 गुणते 17 सही 1/5, जो इस वाले प्रश्न के जैसा है। तो आप इस प्रश्न को खुद से करिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए कितना आएगा। तो इससे आगे प्रश्न है जांच कीजिए। क्या है? जांच कीजिए 64 घाते 1/2 क्या होगा? 64 घाते 1/2 क्या होगा? चलिए प्रश्न हल करते हैं। हल नंबर 1, 64 के घाते 1/2 है। क्या है? 1/2। तो क्या इसे हम 8 के स्क्वायर 64 होता है? क्या इसे हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का क्या होता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 ही होता है। तो किस रूप में हो गया? a के पावर m के पावर n में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो बराबर क्या होता है? a के पावर m गुणते n होता है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 गुणते 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 8 की पावर 2 गुणते 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 1 का मान 8 की पावर 1 बराबर 8 होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। अगला बोला है 25। अगला देख लीजिए। अगला बोला है 25 की पावर 1/3। तो दूसरा यहां से हल कर लेते हैं हम। 125 के पावर 1/3 है। 125 की पावर क्या है? 1/3। 125 की पावर 1/3 है। तो क्या इसे हम, हमारे 25 का जो क्यूब होता है, क्या 25 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 25 का क्यूब क्या होता है? 125। तो इसे हम 1/3 लिख लेंगे, क्योंकि पीछे हमने बताया कैसे होगा। तो 25 की पावर 3 गुणते 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 25 की पावर 1 बराबर 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। कितना छोटा सा प्रश्न है ये, और ये छोटे से प्रश्न ही आपको पेपर में देखने को मिल